जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं और हर चीज़ को बहुत अच्छे डिटेल में समझने आ रहे हैं। इस क्लास में हम नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस का तांडव देखने जा रहे हैं। नेट सरप्लस और नेट डेफिसिट का तांडव देखने जा रहे हैं। ये क्या बवाल है और इससे सवाल कैसे कैसे टूटेंगे। इस बात को देखने के बाद जो मिक्सचर एलिगेशन का जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, एलिगेशन वाला, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। दुनिया की तमाम चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कहाँ में? मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज की दुनिया में। पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं हम। इनकी एक अलग, हर चीज़ की एक अलग दुनिया है। हमारी अलग दुनिया, आपकी अलग दुनिया। तो उस दुनिया में बहुत चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मतलब मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज में बहुत चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कैसे? कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। देखिए, जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच का होता है। एवरेज जो होता है हमेशा बीच में होता है। यानी कि अगर 10 रुपये किलो वाली चीनी और 20 रुपये किलो वाली चीनी को मिलाओगे तो 15 रुपये किलो पड़ेगी। 10 रुपये की 1 किलो चीनी ली और 20 रुपये की 1 किलो चीनी ली, रुपये खर्च हो गए 30। रुपये खर्च हो गए 30 और चीनी मिली 2 किलो। और 30 रुपये में अगर 2 किलो चीनी मिली, चीनी पड़ गई 15 रुपये किलो। चीनी पड़ गई 15 रुपये। ये वाली बात क्लियर है। अब इस सवाल को कैसे करना है, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस का क्या बवाल है, मैं समझा रहा हूँ। पहले प्रकार की जो चीनी थी, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और दूसरे प्रकार की चीनी थी वो 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल, मतलब ए प्लस बी का जो मूल है वो 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। ये पूछा है। पेज को जरा खाली करिएगा आप। अब सवाल को देखो कि पहले भी जो ए प्रकार की चीनी थी वो 12 रुपये प्रति किलो थी और बी प्रकार की चीनी थी वो 7 रुपये। तो ए प्लस बी का को मिलाया तो 8 रुपये किलो पड़ गई। तो इन्हें पूछा है जे कितने किलो थी और जे कितने किलो थी। टेंशन मत लेना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 और ये है कौन सी? पहले वाली चीनी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 और ये है कौन सी वाली? दूसरी प्रकार की चीनी। तो ए और बटा बी बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 और ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? 1/4। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। मेरी बात को सुनना, रुको। बात ये थी कि पहले प्रकार की चीनी 12 रुपये प्रति किलो थी और दूसरे प्रकार की चीनी 7 रुपये। इन दोनों को मिलाया तो चीनी पड़ गई 8 रुपये प्रति किलोग्राम। हमने देखा नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है। इस पर आज काम करेंगे, हम ढंग से काम करेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? और पहले प्रकार की है ए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। और ये कौन सी है? दूसरे प्रकार की। ए और बी आ गया। ठीक है। तो और इस चीज को ऐसे सॉल्व मत करना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर पढ़ाया है तो बहुत अच्छे समझा है ब्रेकअप वाली बात। ब्रेकअप क्या कि जो जिसके साथ में होता है, जो जिसके जितना ज़्यादा क्लोज होता है, अगर ब्रेकअप होगा तो उतना ही ज़्यादा दूर पहुंच जाएगा। जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, और अगर ब्रेकअप होगा सबसे ज़्यादा नफरत करते होंगे दुनिया में। यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। ठीक है। अगर यही सच्चाई है तो ए के साथ में है कौन? 4। अगर ए और बी का रेशियो लिखना हो ना मेरे भाई, तो डायरेक्ट लिख देना 1 और 4। इतना घुमा घुमा के मत लिखना। क्योंकि अब जैसे मैं कह देता 3A बराबर 7B, तो मैं डायरेक्ट लिख पाऊंगा A और B का रेशियो 7 और 3, क्योंकि मुझे पता A के साथ में है कौन। अगर इनका ब्रेकअप होगा तो जो 3 है वो सबसे ज़्यादा दूर पहुंच जाएगा। अगर मैं होता 13B बराबर 19C, तो अगर मुझे B और C का रेशियो लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता 19 और 13, क्योंकि B के साथ में है कौन? 13। अगर इनका ब्रेकअप होगा तो 13 है वो सबसे ज़्यादा दूर पहुंच जाएगा। इस बात को देखा था। ये तो ही बात ब्रेकअप वाली। अब नेट डेफिसिट नेट सरप्लस पे चलते हैं आगे। ये सवाल समझ में आया? मैं नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बोल क्यों रहा हूं, उस पर थोड़ी बात कर लें। ये सवाल तो समझ में आ गया। मैं नेट डेफिसिट नेट सरप्लस क्यों बोल रहा हूं उसको देखो। 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो और 7 रुपये किलो, इनका एवरेज कितना आएगा? 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15/3। एवरेज कितना आया? बीच का आया 7, 11, 15। इनका एवरेज 15 आएगा। चेक करो। 7 और 11 18, 18 और 15 33, 33/3 क्या मिलेगा? 11। 19 26, 19 7 26 और 7 33। इनका एवरेज 26 आएगा। कितना आएगा? यानी कि देखो क्यों आ रहा है, इधर का माइनस का 2 है तो इधर का प्लस का 2 है, इधर माइनस के 4 है तो इधर के प्लस के 4 है, इधर माइनस के 7 है तो इधर प्लस के 7। यानी कि नेट डेफिसिट का मतलब कर्जा, सरप्लस का मतलब आपका किसी और पे कर्जा। आपका किसी पे आ रहा है तो ये सरप्लस है, किसी और का आप पे आ रहा है तो ये डेफिसिट है।
बैंक में हमारा पैसा जमा है तो ये सरप्लस है, बैंक का हमारे पास लोन ले रखा है तो ये डेफिसिट है ना। तो प्लस और माइनस की चीज़ें बराबर होती ही नहीं होती हैं, प्लस और माइनस की चीज़ें बराबर होती ही नहीं होती हैं अगर एवरेज बीच का हो तो, अगर एवरेज बीच का हो तो। और समझा रहा मैं एक चीज़ आपको, अब ये चीज क्वेश्चन कैसे कहेगा, क्वेश्चन कह देगा जैसे 16 रुपए किलोग्राम वाली चीनी, ठीक है, और 48 रुपए किलोग्राम वाली चीनी, 16 रुपए किलोग्राम वाली चीनी और 48 रुपए किलोग्राम वाली चीनी को किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये 24 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ जाए। तो हमें पता है नेट डेफिसिट नेट सरप्लस होगा नहीं होगा। ये वाला कितना कम है 8, ये पहले प्रकार की चीनी, ये कितना ज़्यादा है 24, ये दूसरे प्रकार की चीनी मतलब बी प्रकार की चीनी। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा 24 और 8, यानी कि 3 और 1। जो ए है वो 3, जो 3 किलो ले लो और ये 1 किलो ले लो, लेके देखें अगर 3 किलो ले लोगे तो 48 रुपये हो गए खर्च, और 1 किलो ले लोगे तो 48 रुपये खर्च हो गए नहीं हो गए। तो 48 कितने रुपये खर्च हो गए 96। चीनी मिली 3 किलो और 1 किलो 4 किलो, क्या रुपये पड़ गई, आया नहीं आया, लेकिन ये आया नेट डेफिसिट। एक अगर ये 8 रुपये कम लाया तो ये 24 रुपये ज़्यादा लाया है। देखो ये 3 किलो होगी और ये 1 किलो होगी। नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है। एवरेज में समझाया था मैंने। सवालों पे आओ लौट के। सांद्रता 15% और 40% वाले दो चीनी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि सांद्रता कितनी हो जाए 30%। कितनी हो जाए 30%। समझो पहले प्रकार की 15% है और दूसरे प्रकार की, और इन दोनों को मिलाए तो क्या हो जानी चाहिए 30। हटाओ, a इंटू 15 और b इंटू 10। अरे इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस, और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस, ये पहली a है दूसरी b है, तो a और b का रेशियो 10 और 15 को बोलेंगे 2 और 3। 2 और 3 कहानी खल्लास। क्या लिखें, ये ए वाली चीनी दूसरे प्रकार का विलयन, उन दोनों को मिलाया जाए तो, और भूल भी जाओ ना तो बीच की चीज बीच में लिख देना, बीच की चीज बीच में लिख देना। बढ़े आगे। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश हैं, यदि इनके सिरों को गिना जाए तो कुल 90 है और पैरों को गिना जाए तो 224 हैं, तो कितने खरगोश हैं, इस सवाल को हमसे पूछा है। बहुत आसान है। ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि जिंदगी में तुम नहीं भूल सकते, पैर और सिर वाले। सुनो, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश हैं, यदि इनके सिर गिने जाएं तो 90 है। क्या हुआ, अबे तुम 228 पहुंच गए, क्या हुआ? अरे तभी मैंने कहा कौन सा तरीका चल रहा था, कहां पहुंच गए। लौट के आओ, यहाँ पे नंबर डालो। कितना नंबर था? ये नशा 5 रुपये वाला है, सस्ता नशा है। 92 लिखो यहाँ पे, 92। अरे यार, कंडक्टरी भी खुद करे। अब एंटर मार दो, आ गया। नीचे करो, ए वाला होना है, ये तो होना है, ठीक है। लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% की, एक को दिए 5% पे, दूसरे को दिए कुछ पैसे उधार दिए, वर्ष के अंत में 6%, मतलब टोटल पे ब्याज कितना मिलता है, अरुण को दिए और भाटिया को दिए, और दोनों को जो मिला के जो ब्याज मिलता है अरुण और भाटिया, अरुण भाटिया, इनका एवरेज कितना मिलता है 6। तो उसने अरुण को और भाटिया को किस अनुपात में पैसे उधार दिए। पेज को खाली करो, पेज को खाली करो। तुम नशे में आज हो पक्का। भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना, इनटू ए। इन दोनों के बीच का अंतर इनटू बी। तो ए और बी का रेशियो क्या रहा है 2 और 1। क्लियर है, कौन दिक्कत? अब नेट डेफिसिट नेट सरप्लस काम कर रहा है अच्छे से, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस काम कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मात्रा में मिलाया जाए। 30% वाले को 50% वाले मिलाया जाए, मिलाने के बाद कितना हो जाए, तो बताओ किस रेशियो मिलाया, बताओ, कराएं। अरे पेज को खाली करो। ये प्लस बी का मिश्रण है, अंतर कितना 15 इंटू ए, अंतर कितना 5 इंटू बी,
अगर ए और बी का रेशियो तो 5 और 15, 1 और 3, दिस इज आंसर। 30% वाली अल्कोहल को 45% अल्कोहल, सॉरी 30% वाली अल्कोहल को 50% वाली अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है, तो जो मिश्रित अल्कोहल बनती है वो 45% अल्कोहल बनती है। हमसे ये पूछा है कि किस रेशियो में मिलाया था। तो भैया मेरे भाई, इन दोनों का अंतर कितना है? 15 इंटू ए। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 इंटू बी। ए और बी का रेशियो निकाल दिया। ए का तो ब्रेकअप करा दिया, ए का तो ब्रेकअप करा दिया। यू आर ब्रेकअप स्पेशलिस्ट। सही है। एक ऑफिस खोल के बैठ जाओ। घर तोड़े। इसको देखो, हमने 100 किलोग्राम चावल खरीदे, उसमें से कुछ चावल 8% लाभ पर, कुछ चावल 18% लाभ पर बेच दिए। कुछ चावल 8% पे और कुछ चावल 18%। इस तरीके से कुल लाभ कितना हुआ? 14%। तो पहले प्रकार के चावल और दूसरे प्रकार के चावल कितने थे, ये तो पूछा है। अरे पहले प्रकार के चावल पे लाभ कितना हुआ? 8%। दूसरे प्रकार के चावल पे लाभ कितना हुआ? 18%। और दोनों को मिला के कितना हुआ? 14%। तो पहले प्रकार के चावल कितने थे? ए इंटू 6 बराबर बी इंटू 4। बैकअप कराओ। ए रेशियो बी बराबर 4/6 बराबर 2/3। आ रहा नहीं आ रहा है? दिक्कत? नेट डेफिनेट नेट सरफेस समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा सही है। 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा पास की। 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा पास की। 55% लड़कों ने कट ऑफ पास की, 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास की और 63% दोनों ने पास की। तो लड़के और लड़कियों की संख्या पूछी है। कोई बात ना है। सुनो, जो बॉयज है ना, कितने बॉयज ने कट ऑफ पास की? 55%। और कितनी लड़कियों ने कट ऑफ पास की? 75%। और कुल यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? 63%। यही तो थी। तो सुनो, बॉयज कितने कम लेके आए? 8 इंटू बी बराबर, इन दोनों का अंतर देखो। अरे 12, 8 5 13, 8 5 13, 13 इंटू 12 इंटू बी, उसके आए गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स। यही तो है। तो यहां से अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिखोगे मेरे भाई, सुनो, तो आ जाएगा 12 और 8, यानी कि 4 और 2 से काटो, 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 और 2। सही है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:2, यानी कि 5 यूनिट। हमारे हिसाब से दोनों को जोड़ा जाए तो 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 600। यूनिट का मान 120। 100। हमसे अगर बॉयज पूछे तो बॉयज हैं 3 यूनिट, यानी कि 12 3 36, 360। और अगर हमसे गर्ल्स पूछे, क्या पूछे? तो 2 यूनिट और 120। 120 का डबल 200। चलिए, सही है। नहीं आया। बॉयज का 55% ने पास की और गर्ल्स ने 75%। दोनों का एवरेज 63। नेट डेफिसिट नेट सरफेस लगा दिया। इन दोनों के बीच का अंतर 8 इंटू बॉयज, ये बॉयज की है। इन दोनों का अंतर 12 इंटू गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आया? 3 और 2। हमारे हिसाब से 3 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज हैं, तो 2 गर्ल्स हैं। दोनों को जोड़ा जाए तो 5 यूनिट। हमारे हिसाब से बॉयज और गर्ल्स को जोड़ा 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 600, तो यूनिट का मान 120। यूनिट का मान 120। हमसे पूछा है बॉयज तो 3 यूनिट, 12 3 36, 360। गर्ल्स पूछा है 2 यूनिट, यानी 240। इतनी बात पल्ले पड़ी। सही है ना? आगे बढ़े। देखो, 2 प्रकार के चावलों, 11 और 21 रुपए वाले को बताओ 17 हो जाए। बहुत तेजी बता दो। तो 3। सुनो, 2 प्रकार के चावलों का मूल। पहले प्रकार के जो चावल थे वो क्या थे? 11 रुपए। और जो दूसरे प्रकार के थे वो क्या थे? 21 रुपए। और दोनों को मिला दिया जाए तो चावल हो जाता है 17 रुपए प्रति किलो। सही है। इन दोनों के बीच का अंतर
इंटू ए, इन दोनों का अंतर 4 इंटू बी, ब्रेकअप कराओ, ए रेशियो बी, उनकी बी, ए रेशियो बी 4 रेशियो 6, 2 रेशियो 6 है। कोनो दिक्कत? नो दिक्कत। इसको देखो, 5 रुपए क्या कर रहा है, दो प्रकार की चीनी का मूल्य 5 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम, 6 रुपए 40 पैसे। पहली वाली 20 किलो के साथ दूसरी वाली कितनी मिलाई जाए कि चीनी की कीमत इतनी हो जाए? कोई दिक्कत नहीं, डरना मना है, डरना मना है, और कोई रूल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फार्मूला नहीं, और क्या चाहिए। पहले प्रकार की जो चीनी थी वो थी 5.6 और जो दूसरे प्रकार की चीनी थी वो थी 6.4, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो चीनी होती है 6.2। अरे का 20 लिखना जरूरी है, तो पहले प्रकार की चीनी का अंतर बोलो। देखो पॉइंट सबका हटा दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सबके साथ पॉइंट है 6, और ये पहले प्रकार की चीनी है कितनी? 20। अरे पहले प्रकार की चीनी है कितनी किलो? तो एक का मान 20, एक तो अंतर 2 है, और दूसरे प्रकार की चीनी पता नहीं, दिस इज आंसर 60। खल्लास। और दूसरे प्रकार की चीनी दी होती तो पहले निकाल देते, पहली पूछिए तो दूसरी, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। तुम जल्दी कहाँ की है, कहीं जा रहे हो आज? तो समझाने तो दो से। हाँ हाँ 4 बार समझाया जाएगा मेरे भाई। 56 64 कोई मिलाया तो बनी 62। कह रहा पहले, अच्छा हमारे हिसाब से तो अंतर तो 6 का आ रहा है ना इन दोनों का, लेकिन कितने किलो है? और ना पता होती तो ए लिख देते, पता है तो 20 किलो, दूसरे पे पता है तो ठीक, ना पता है तो बी, नहीं पता है ना तो बी। सॉल्व करके आंसर आ गया, सही है। आगे बढ़ो। आ, 12,500 विद्यार्थी ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, 50% लड़कों और 70% लड़कियां। बॉय जो थे 50% और जो गर्ल्स थी वो 70%। अरे परसेंट क्यों लिखे, हटाओ इसे, ठीक है। और यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का पूछ लिया जाए तो 60%। तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई? पेज को खाली करो। देखो क्या 50 और 70 का एवरेज 60 आएगा? एवरेज बीच का तब होता है जब क्वांटिटी समान होती है। लड़के टोटल, लड़कियां कितने थे? 12,500 टोटल थे। एवरेज बिल्कुल बीच का कब होता है? जब क्वांटिटी, अरे एवरेज देखो 50% लड़के पास हुए, 70% लड़कियां पास हुई, दोनों कितने पास हुए? 60%। क्या एवरेज 50 और 70 के बिल्कुल बीच में है? और एवरेज बिल्कुल बीच में तब होता है जब क्वांटिटी, यानी कि 12,500 में 6,250 और 6,250 लड़के लड़कियां होंगी। अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो अंतर कितने का? 10 इंटू बॉयज। अंतर कितने का? 10 इंटू गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:1। दोनों को जोड़ा जाए तो 2 यूनिट। अरे इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितने यूनिट? और 2 यूनिट की वैल्यू 12,500, यूनिट का मान 6,250। अगर बॉयज पूछे तो भी 6,250 और गर्ल्स पूछे, लेकिन आपकी बहुत समय खर्च हो गया आपका एक्स्ट्रा, बिना मतलब का, बिना मतलब का। आप बताओ कि अगर एवरेज बिल्कुल मिडल में है तो एवरेज बिल्कुल मिडल में तभी हो सकता है जब क्वांटिटी कैसी हो? समान हो। एवरेज बिल्कुल मिडल में तभी हो सकता है जब क्वांटिटी कैसी हो? तो 50 और 70 के बीच में कौन आता है? 60 आता है, बिल्कुल बीच में आ रहा है ना। अब बताओ कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सही है, बढ़े आगे। 100 तो कर लें पूरे। थक गए क्या? 3 ही घंटे तो हुए पढ़ाते पढ़ाते, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे हो गए। आगे बढ़े। ₹8 कीमत वाली 10 किलो गेहूं को 8 रुपए कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए किलो वाली 15 किलो गेहूं के साथ मिलाया जाता है, तो संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी? आगे बढ़ाना एक बार क्वेश्चन इसी टाइप के सेम। अब औसत मूल्य पूछ रहा है, मतलब नेट डेफिसिट, नेट सरप्लस के जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे अभी तक वो मैंने करा दिए, बाकी जब मिलेंगे तो तब करा देंगे। फिलहाल नेट डेफिसिट, नेट सरप्लस कुछ मिला समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत हो रही है? कोई आपत्ति हो रही है? कोई विपत्ति हो रही है? नहीं हो रही है तो एक सवाल को देख लो,
एज ए टेलर। नीचे आओ, लौट आओ अपनी ज़िंदगी में। 8 रुपये किलो वाली 10 किलोग्राम गेहूँ, 10 किलो गेहूँ जो है वो 8 रुपये किलो वाली है, और 15 किलो गेहूँ है वो 10 रुपये किलो वाली है। 15 किलो गेहूँ है वो 10 रुपये किलो, सही है। क्या मिलाया तो मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी? सुनो, इन दोनों का एवरेज होना चाहिए 9। एवरेज हमेशा बीच का होता है, तो 8 और 10 के बीच में एवरेज क्या आता है? अब बताओ कि एवरेज किधर भागेगा? जिधर मेजोरिटी ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो एवरेज जो भी होगा 9 से ज़्यादा होगा। 9 से 2 ऑप्शन कट गए। अब इनमें समझाएं, इनमें कौन सा ऑप्शन होगा? समझाते हैं एवरेज वाले कॉन्सेप्ट याद है मेरे भाई? सुनो, 8 रुपये कीमत वाली 10 किलो, तो 10 केजी का जो एवरेज है वो कितना है? 8। और 15 केजी का जो एवरेज है वो कितना है? 10। यही तो है, और हमें सबका एवरेज चाहिए। एक तो तरीका ये है, इसको 80 कर लो, इसको 150 कर लो। 80 150 230 कर लो, और 230 को 25 से भाग कर लो, 9.2 आ जाएगा। सही है, लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा। पेज पूरा खाली करने का कष्ट करेंगे। सुनो, इनका 25 का एवरेज बताना है, इन्हीं का सबका तो एवरेज बताना है। अगर जी 8 लेके आते तो क्या होता? एक बंदा 2 एक्स्ट्रा लाया है, और बंदे कितने? 15। इतना एक्स्ट्रा आया है, इसकी भरपाई तो सब करेंगे। 8 + 30/25, ये होता है 8 + 1.2 होता है 9.2। क्या एवरेज में सीखा है? नहीं सीखा है। और मैंने कहा था अगर आपने एवरेज को ढंग से सीख लिया तो मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को सीखने से पहले आपको एवरेज पढ़ना पड़ेगा। क्या मिक्सचर एलिगेशन में कोई नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है अभी भी? सब किस पे आधारित है? एवरेज। सही है, कोई दिक्कत हो रही, कोई आपत्ति हो रही? अब हम इस टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट ही क्लास में करेंगे। अभी इसमें हमने क्या बनाया था? सिर्फ इसमें बताया था नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस, उस पर अच्छे से काम कराया था, चीज़ें समझाई थी कैसे काम करती हैं कैसे नहीं करती। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।